राज्य सरकार की योजनाएं बहुत हैं। ओडीओपी में आगरा ने बहुत अच्छा नाम किया और कानून व्यवस्था का तो जवाब नहीं है। तीन पहलवान एक को चिपक जाते तो हारना ही पड़ता उसको, लेकिन इसके बावजूद मोदी का पहलवान था इसलिए जीत गया। मायावती जी में वोट ट्रांसफर करने की क्षमता थी और अखिलेश यादव में, और उसके बावजूद जो है मैं यहाँ 2.5 लाख से जीता हूँ। एसपी बघेल जी को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आगरा से उम्मीदवार बना दिया है। पिछली बार 56.5% वोट इनको मिले थे। इस बार की परिस्थिति क्या रहेगी आपकी? इस बार की वैसे तो सब लोग चुनाव में ऊंची ही बात करते हैं, लेकिन मैं पूरी गंभीरता के साथ और होश हवास में एक बात कहना चाहूँगा कि जब से 1952 से आगरा लोकसभा में चुनाव हुए हैं, ये अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। चाहे वो 52, 57, 62, 67, 74, 77, राम लहर, इंदिरा गांधी की मौत की लहर सबसे ज्यादा होगी। इस बात को आज की तारीख स्थानों समय नोट कर लें। इतने कॉन्फिडेंस के पीछे क्या वजह है? राम का नाम है जो हर जगह आप लोग गिना रहे हैं। आपकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी जलेसर में बड़ी रैली हुई है, जनसभा। क्या वजह है इसके पीछे? इसकी पहली वजह है कि यदि केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजना लाभार्थी खासतौर से या तो शौचालय का या आवास का है या आयुष्मान का या किसान सम्मान निधि है, 5 किलो गेहूं चावल तो मिल ही रहे हैं, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन अथवा गैस का सिलेंडर अथवा स्वनिधि योजना में आगरा में बहुत काम हुआ है। अंडे वाले, केले वाले ठेले, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, मूंगफली, गजक वाले, नहीं रटा नहीं, ये सब लोगों को मैंने दिलवाया है। तो इनकी लाभार्थियों की संख्या बहुत है। राज्य सरकार की योजनाएं बहुत हैं। ओडीओपी में आगरा ने बहुत अच्छा नाम किया और कानून व्यवस्था का तो जवाब नहीं है कि कानून व्यवस्था का ये स्वर्ण युग है। और पिछले 5 साल से बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की पराकाष्ठा से पसीना बहाया है, उससे कमल खिलेगा। तीसरी बात है कि पिछली बार सपा बसपा और लोकदल का गठबंधन, तो मैं अभी एक दंगल से आ रहा हूँ, अगर 3 पहलवान एक को चिपक जाते तो हारना ही पड़ता उसको, लेकिन इसके बावजूद मोदी का पहलवान था इसलिए जीत गया। तो अब लोक दल का हैंडपंप जो पिछली बार हाथी को पानी पिला रहा था वो कमल खिला रहा है, और सपा और बसपा अलग है। और देखो, मानना पड़ेगा, मैं बड़े दिल से स्वीकार हमेशा कर लेता हूँ कि मायावती जी में वोट ट्रांसफर करने की क्षमता थी और अखिलेश यादव में, और उसके बावजूद जो है मैं यहाँ 2.5 लाख से जीता हूँ। अब सपा अलग है, बसपा है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मुझे उन प्रत्याशियों पर रहम आता है कि अगर आप 100 लोगों से आगरा में चलते हुए लोगों से पूछेंगे, वो सैलानी ना हो, लोकल जो आगरा के, उनसे पूछो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नाम क्या है, लोग चिन्ह बता देंगे लेकिन नाम नहीं बता पाएंगे, और बीएसपी का चिन्ह बता देंगे लेकिन प्रत्याशी का नाम नहीं बता पाएंगे। तो ये गठबंधन ना होने का महत्व, और गठबंधन का महत्व बताऊं, गठबंधन था तो मायावती जी के 10 एमपी थे, असेंबली में नहीं था तो 1 एमएलए है, अब इसी मतलब 0 है, वो भी शायद चले गए। और समाजवादी पार्टी के घर के लोगों ने टॉप 5 सीटें चुनी, आजमगढ़, फिरोजाबाद, कन्नौज, बदायूं और मैनपुरी, और उसमें से 3 लोग हार गए बीएसपी से 1.5 लाख वोट पाने के बाद। अब इन सबको 1.5 लाख वोट और कम कर दो। यहाँ मैं एक बात तो कहना चाहूंगा जो कोई पत्रकार कभी कहता नहीं है कि यदि बीएसपी अकेले लड़के कमजोरी की स्थिति में कहीं 1 लाख डालती है और अगर उसका सपा जैसी पार्टी से गठबंधन हो जाता तो वो वोट 1.25 लाख हो जाता है। तो अपने सबसे ज्यादा परसेंटेज वाले चुनाव में मायावती जी ने पिछला लड़ा। इसके बाद जो है डिम्पल यादव कन्नौज से हारी, फिरोजाबाद से अक्षय हारे, धर्मेंद्र से बदायूं से हारे, केवल मुलायम सिंह जी मैनपुरी जीते और आजमगढ़ से अखिलेश जीते। और आजमगढ़ जब मेरा करहल में चुनाव हुआ, उन्होंने करहल रखी और आजमगढ़ छोड़ी, तो आजमगढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया, रामपुर को भी जीत लिया। मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, नेताजी मुलायम सिंह जी मात्र 94,000 वोट से चुनाव जीते थे, और बसपा ने उनको 1 लाख दिया था, माने वो भी 6,000 से हार रहे थे। अब मुलायम सिंह जैसा बड़ा व्यक्तित्व मैनपुरी में नहीं लड़ रहा है, और हो सकता है पिछले चुनाव से कैंडिडेट इस बार ज्यादा अच्छे मजबूत हों। मतलब आगरा के साथ ही साथ आपने पूरा इधर का खाका खींच रखा है कि कहाँ से कौन हार रहा है। हाँ, फिर क्या है, लोक दल का भी फतेहपुर सीकरी पे पूरा असर है, आगरा में भी है, फिरोजाबाद में भी थोड़ा है, मथुरा पूरा असर है, उनका हाथरस में था, अलीगढ़ में था, देन बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, कैराना, खासतौर से बिजनौर और नगीना, इन जगह लोकदल था, तो लोकदल से लाभ हो रहा है। बाकी का तो गिना रहे हैं। आगरा में पिछले 5 सालों में आपने क्या किया है? देखिए, यमुना में गंदगी का मुद्दा लोग उठा रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग, उसकी डिमांड है, ट्रैफिक जाम की समस्या से 2-4, साफ पानी को लेकर भी लोग अपनी बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आगरा वाहिद वो दुनिया की एक मिसाल हो रही है कि यमुना के किनारे बसा हुआ है लेकिन गंगा जल पी रहा है। हम लोग गंगा जल ला रहे हैं। आगरा की एक एतमादपुर विधानसभा है जिसमें हम एटा से गंगा जल ला रहे हैं जल जीवन मिशन में, तो ये बहुत बड़ी बात है। जब तक हिमालय में बर्फ रहेगी,
और गंगा में पानी रहेगा। हम लोग आगरा की लोकसभा के इसलिए पिएंगे कि अंडरग्राउंड वाटर हो सकता है वाटर लेवल नीचे गिरते गिरते रीबोर कराना पड़े, तो ये तो पानी की समस्या। रीजाम के लिए ठीक आपके सामने अगर इधर कैमरा दिखाएंगे तो मेट्रो नियत समय से कम समय में बना ली और लगभग पूरे आगरा को हम लोग मेट्रो से कवर कर रहे हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तीसरा आपने क्या यमुना की सफाई का था। यमुना एक्शन प्लान बना हुआ है, थोड़ी सामाजिक सहभागिता की भी जरूरत है। मैं निजी तौर से यमुना की आरती में बहुत शामिल होता हूँ, ये चीजें हैं। बाकी ये है कि एयरपोर्ट की बात आपने की, 98 साल पुराना आगरा का एयरपोर्ट है जो एयरफोर्स ने बनाया हुआ है। तो मैंने 11 साल की उम्र में पहली बार जहाज देखा था खजुराहो में। तो मैं उसमें, मेरे ब्रदर पुलिस ऑफिसर थे, तो मैंने कहा मैं जहाज देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने किसी थानेदार को कहा भाई दिखा के लाओ। तो मैं कॉकपिट में भी चला गया क्योंकि उन दिनों ये सब नहीं था। अंकल कहाँ से आ रहे हो? आगरा से। अच्छा आगरा चलता नहीं, दिल्ली जाओगे? कहाँ? बनारस। तो दिल्ली आगरा खजुराहो बनारस 1971 में देखा था। और जब मैं MP 19 में बन गया 2019 में, तो वो एक ही जहाज हफ्ते में एक दिन चलता था। आपको बताते हुए ऑन रिकॉर्ड ये खुशी हो रही है कि आज प्रधानमंत्री जी के सहयोग से आगरा भोपाल, आगरा लखनऊ, आगरा मुंबई, आगरा अहमदाबाद, आगरा बेंगलुरु, आगरा जयपुर चल रही हैं। अब बात हुई होगी सिविल इनक्लेव की, ये पक्का बात हुई होगी। उसके लिए बताना चाहूंगा, एक्चुअली लोग तो तब मानेंगे जब जहाज बन जाएगा, उतरेंगे और टेक ऑफ। वो जेवर को देखकर यहाँ पर मैं MP जेवर के बाद बनाऊं, तो जेवर की लड़ाई, जेवर वाली लड़ाई आगरा हार गया है मेरे MP बनने से पहले। किंतु वरना जीत जाते आप MP रहते तो। मैं जुझारू आदमी हूँ, लड़ाकू हूँ, मिलता, बातचीत करता, सचिवालय में मैं जाया करता और ऐसे आसानी से नहीं जाने देता। क्योंकि विश्व का कोई भी व्यक्ति यदि पर्यटन की दृष्टि से भारत आता है तो ताजमहल के लिए आता है, इसलिए यहाँ जरूरी था। यहाँ आता है तो फिर बाकी जगह जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जाता है। तो आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जितने एकड़ जमीन की जरूरत है पूरी एक्वायर हो गई है, सबको उनका मुआवजा दे दिया है और सबने बैनामा कर दिया है। एक भी लिटिगेशन नहीं है। इसके बावजूद जो पर्यावरण की क्लियरेंस सबसे कठिन होती है, क्योंकि आगरा को वक्र दृष्टि से पिछले कई साल से 3 राहु, केतु और शनि देख रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, NGT और TTZ। तो अब एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल गई, मेरे मोबाइल में डलिए। मैं भूपेंद्र यादव जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो अब हम टेंडर प्रोसीजर में हैं। तो जैसे ही आचार संहिता खत्म होने के बाद यदि कोई पहला काम होगा वो भूमि पूजन होगा। मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दूंगा कि सब बाधाएं अब दूर हो गई हैं, भूमि पूजन करें। और जब ये बनकर तैयार होगा तो चार्टर्ड प्लेन आएंगे और मुझे लगता है देश के हर सूबे के किसी बड़े शहर से रोज एक फ्लाइट आया करेगी, क्योंकि यहाँ से वृंदावन भी 50 किलोमीटर दूर है। तो ये तो एयरप्लेन ने तीनों बातों के जवाब दिए। अब बघेल साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, इनके दावे में कितना दम दिखेगा जो कामकाज इनकी ओर से किए गए हैं? जनता क्या एक बार फिर से इन पर भरोसा करेगी? हालांकि इनका दावा ये भी है कि अब तक जितने भी मतदान हुए हैं सबसे ज्यादा मतों से इस बार ये जीतने वाले हैं। इनके दावे में कितना दम है, इसके लिए करना होगा इंतजार। चित्रा त्रिपाठी, आगरा आज तक।